किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों जैसा कि अभी हम विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि और हम जब देखते हैं मॉर्निंग में तो आसपास बर्फ़ दिखाई देती है काफ़ी हद तक। पाला पड़ने की वजह से जैसे टमाटर की फसलों में हमें देख रहा था उनमें काफ़ी हद तक नुकसान आया है, दूसरी फसलों में भी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इससे पाले पड़ने की संभावनाएं क्या रहती हैं, कब पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं पहले भी आप लोगों को डाल चुका था और मैं इसमें बताऊंगा आपको कि पाले से बचने के लिए भी आपको यदि जो सब्सिडी मिलती है कृषि विभाग का जो अनुदान मिलता है वो आप कैसे ले सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हल्का सा दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और साथ ही साथ आप शेयर भी कर देना जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी जानकारी मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पाला कब पड़ता है। तो पाला पड़ने के लिए आसमान एकदम साफ होना चाहिए, हवा बिल्कुल रुकी हुई हो, बिल्कुल शांति से, मतलब जैसे हवा रुक जाती है, थमसी जाती है। और उसके बाद में जब टेम्परेचर है रात को, ये अक्सर जो टाइम रहता है ये 2 बजे से के लगभग का टाइम होता है, 2 बजे के लगभग पाला पड़ता है। तो जब इस टाइप की कंडीशंस आपके आसपास हैं तो आप समझ लें कि आज पाला पड़ सकता है। इसमें शीतलहर सी, दिन में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम एकदम आसमान साफ रहता है बिल्कुल ही, तब ये पाला पड़ने के चांसेस, दिन में आसमान साफ रहता है उसके बाद में पाला पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसमें क्या करें, सबसे पहले एक तो जब भी संभावना आपको ऐसी लगे तो आप लोग खेतों के आसपास शाम के टाइम, रात को लगभग 10, 11, 12 बजे के लगभग जा कर के उत्तर पश्चिम की तरफ, खास तौर से उत्तर पश्चिम दिशा में आप आग जला दें, क्योंकि ये हवाएं अक्सर उत्तर पश्चिम से आती हैं और हो सके चारों तरफ ही जला दें लेकिन उत्तर पश्चिम में ज़रूर जलाएं, जिससे कि आप लोगों को जो हवा का वेग है उससे खेत की तरफ आपकी जब हवा आएगी तो थोड़ा सा गर्म आएगी और उस गर्म की वजह से आपके खेत का चारों तरफ का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से क्या होगा, आपके खेत में पाले का असर नहीं पड़ेगा। जब आपका पाला पड़ने की संभावना है तो उस समय आप खेत की सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने से आपके खेत का तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक बढ़ जाता है। 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका तापमान बढ़ जाता है तो उस टाइम पे पाला पड़ने के चांसेज आपकी फसल में कम रहते हैं। इसके अलावा आप लोग जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.1%, यानी कि 0.1% सल्फ्यूरिक अम्ल का आप छिड़काव करें। 1000 लीटर पानी में 1 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल का आप इस मिला करके उसका स्प्रे करेंगे तो ये लगभग 15 दिन तक आपके खेत की फसल को पाला पड़ने से बचाने में मदद करता है। आप थायो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। थायो यूरिया 0.5% का घोल, 0.3 से 0.5 के बीच का जो घोल है वो आप ले सकते हैं और इसका थायो यूरिया का स्प्रे करने के बाद भी आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो ये तो थे कुछ जो बड़ी फसलें हैं उनको बचाने का प्रयास ऐसे अपन कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपकी सब्जियों की फसलों को आपको पाले से बचाना है तो सब्जियों की जो छोटी फसलें हैं उनको बचाने के लिए आप लोग लो टनल का प्रयोग कर सकते हैं। लो टनल क्या होती है इसको आपको समझाता हूँ। लो टनल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, टनल का मतलब आप सब जानते हैं सुरंग, एक ऐसी सुरंग जैसी संरचना बनाते हैं। तो सुरंग का जो प्रयोग है, टनल का मतलब होता है सुरंग। अब लो का मतलब छोटा। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है हाई टनल, दूसरी होती है लो टनल। तो मैं जो आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ ये है लो टनल। लो मतलब नीची है, ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पतला सा तार होता है, जैसे कि वायर आप देख रहे हैं। इस वायर को अर्धचंद्राकार स्थिति में घुमा करके इसके ऊपर पॉलीथीन शीट या फिर आपके कपड़े का बहुत पतली सी बारीक सी मतलब मेम्ब्रेन परत सी आती है, उसको इसके ऊपर बिछा देते हैं। इससे क्या होगा, ये जो हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं, उनको इसको किसके ऊपर बचाते हैं, जो आपकी बेड होती है ना, बेड जैसे आपकी है उस बेड के ऊपर ये कवर लगा देते हैं और उस कवर को लगाने के बाद में इसके अंदर आपके पौधे चलते रहते हैं। जैसे कि आपके ये जितनी भी लो टनल है इनमें आपको टमाटर के पौधे दिखाई दे रहे होंगे, मैं और भी ढंग से आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो इनको परत उसको ढक देते हैं। बेड को ढकने के बाद में क्या होता है कि जब रात आपकी ठंडी हवाएं चलती है, रात को पाला पड़ता है या बर्फ़ गिरती है तो वो इन पौधों पे नहीं गिर पाती। इन पौधों पे नहीं गिर पाती तो ये पौधे सुरक्षित रहते हैं। और उसके बाद में ये देखो, आप बिल्कुल एकदम हेल्दी पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हेल्दी जो पौधा है ये उसी की वजह से है। अब
इसके बाद में दिन के टाइम में हम क्या करते हैं, जब धूप खुलती है तो इसको इस तरह से हटा देते हैं, इस तरह से हटा करके साइड में कर देते हैं, तो पौधों को प्रकाश का भी वो चलता रहता है, धूप भी इनको मिलती रहती है और उसके बाद में ठंडी हवाओं से इनको बचाया जा सकता है। तो ये लो टनल का उपयोग है। लो टनल पे सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी के लिए आपको क्या करना है, आपको उद्यान विभाग में जा करके जिले के जो उद्यान अधिकारी हैं आपके, या उद्यान के कृषि पर्यवेक्षक भी, और कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से भी आप उद्यान विभाग के नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप उद्यान विभाग में अपने अधिकारियों से संपर्क करके जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो लेकर के, वो अप्लाई करके आप इसमें सब्सिडी ले सकते हैं। एक किसान को अधिकतम 1000 स्क्वायर मीटर पर सब्सिडी दे है। तो आप इसकी सब्सिडी के लिए उद्यान विभाग में संपर्क करें, आपको निश्चित रूप से वहाँ से मदद मिलेगी और इस तरह से आप अपनी छोटी फसलों को पाले से सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की और कोई मदद की आवश्यकता हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह हम लोग आप लोगों की हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे भी जो भी आपकी मदद हमसे बन पाएगी वो करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेती बाड़ी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बना है, इसका बाकी कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आपको पसंद आए तो ही लाइक करें, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ना करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।